नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमिक स्पेस चैनल पर। आज हम जीके और करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें जीके के 20 और करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चंस होंगे। इनसे जो भी फैक्ट्स बनेंगे वे हम आपको बताएंगे। आपसे जितना हो सके उतने क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको अधिक समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह। तो मोरारजी देसाई कार्यकाल के समय दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थी। इन्हीं के कार्यकाल में चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम दो उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20 या 28? तो 20 दांत मनुष्य के जीवन काल में दो बार विकसित होते हैं। इन्हें दूध का दांत भी कहा जाता है। वयस्क अवस्था में यह दांतों की संख्या 32 हो जाती है। मैंने पिछले वीडियो में दंत सूत्र के बारे में बताया था। दंत सूत्र 21-23/21-23 होता है और यह किस तरह से होता है मैंने उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए उसे। पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष जगजीवन राम थे, घनश्याम दास बिरला थे, BR अम्बेडकर थे या अमृतलाल ठक्कर थे? तो हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। इसकी स्थापना गांधी जी ने की थी। पूना पैक्ट गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना के यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था 24 सितंबर 1932 को। विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? कार्यान्वित मतलब इसकी स्थापना कब हुई? 1945, 1948, 1982 या 1995? तो WTO की स्थापना 1995 में हुई। WTO का पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके वर्तमान महानिदेशक रोबर्टो एजेवेडो हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार बना? अप्रैल 2004, अप्रैल 2008, अप्रैल 2010 या अप्रैल 2002? तो अप्रैल 2002 में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना। 46वां संविधान संशोधन 2002 के अनुसार अनुच्छेद 21 क में इसे जोड़ा गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा देने की प्रावधान की गई। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान के चालक दल में शामिल था? पोर्ट कॉनरेड, एलन शेपर्ड, नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागरिन? तो ये आपको पता ही होगा। अपोलो 11 में नील आर्मस्ट्रांग शामिल थे। ये चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ये अमेरिका के थे। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? विम कैटफिशेज, कुजुल कैटफिशेज, कनिष्क ने या हर्मवीज ने? तो कनिष्क ने स्वर्ण सिक्कों का प्रयोग नियमित रूप से किया था। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कैटफिशेज थे। यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जाता है, कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में। और इन्हीं के शासनकाल में चौथी बौद्ध संस्कृति हुई थी कुंडल वन में, जो कश्मीर में है। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसकी पृथ्वी से दूरी, उसका ताप, उसकी ज्योति, उसका सूर्य से दूरी। तो तारे का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है। तारा, सूर्य एक तारा है। पृथ्वी का सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है। इसे आप याद रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मैनोमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर या हाइड्रोमीटर? तो आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है और अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसे ध्यान में रखिएगा। यदि दो स्थानों के बीच समय के अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर होगा 45 डिग्री, 30 डिग्री या 40 डिग्री या 35 डिग्री। देशांतर में अंतर होगा 35 डिग्री। तो चलिए कैसे देख लेते हैं। हम जानते हैं एक देशांतर बराबर 4 मिनट, तो 2 घंटा 20 मिनट यानी 140 मिनट, तो 140 मिनट में 35 डिग्री देशांतर होगा। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्रदान की। 1765, 1760, 1764 या 1761? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार 1765 में दी गई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार 1764 के बक्सर युद्ध के बाद दी गई थी। बक्सर युद्ध को निर्णायक युद्ध भी कहा गया। प्लासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था।
महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था? राजा भोज, महिपाल, महेंद्रपाल प्रथम, इंद्र तृतीय। तो राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से संबंधित है। महेंद्रपाल प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। काव्य मीमांसा राजशेखर की प्रसिद्ध रचना है। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 280 केल्विन, 290 केल्विन, 300 केल्विन या 310 केल्विन। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है। यही मान फारेनहाइट में 98.6 डिग्री फारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री फारेनहाइट होता है। शरीर के तापमान को थर्मामीटर से मापा जाता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? प्रेंकियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत या अमाशय। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है, क्योंकि पाचन छोटी आंत में ही पूर्ण होता है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की एंजाइम्स पाई जाती है जो पाचन को पूर्ण रूप से संपन्न करती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ग्लाइकोलिसिस, कैप्स चक्र, निःश्वसन, इलेक्ट्रॉन परिवहन। तो ग्लाइकोलिसिस कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ग्लाइकोलिसिस का सर्वप्रथम अध्ययन एम्बर्डेन मेयरहॉफ ने किया था। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी, अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है तो आप हमारे साथ जुड़े। अगर आपको लगता है कि हाँ, आपको अच्छे क्वेश्चंस के साथ साथ अच्छे एक्सप्लेनेशन देते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े और अपने दोस्तों को भी हमसे जुड़वाएं। इसके लिए आपको हमारी एक छोटी सी हेल्प करनी पड़ेगी। आपको हमारे किसी भी एक वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भेजना पड़ेगा, जिससे कि वो अगर उस वीडियो को देखता है, अगर उसे अच्छी लगती है वो वीडियो, तो हमारे साथ जुड़ेगा। आपसे यह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी। पेसमेकर का संबंध किससे है? गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा या हृदय। तो पेसमेकर का संबंध हृदय से है। पेसमेकर जब हृदय की गति कम होती है तो उसके स्थान पर उसे व्यवस्थित करने के लिए लगाया जाता है। और हृदय की धड़कन हमारी 1 मिनट में 72 बार होती है। हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं और इसका वजन 300 ग्राम होता है। मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? जोड़ों से, छोटी हड्डियों से, मांसपेशियों से, अस्थिबंध से, जिसे लिगामेंट्स भी कहते हैं। तो हमारी हड्डियां लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी होती हैं। हमारे शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। बाल्य अवस्था में यह 208 होती है। और हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है जो कान में पाई जाती है, और सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। अगस्त सितंबर महीने में मनाया जाने वाला ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है। केरल, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है और वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। 1881 के फैक्ट्री अधिनियम ने कारखानों में किस आयु से कम के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया? 5 वर्ष, 9 वर्ष, 7 वर्ष या 12 वर्ष। तो 9 वर्ष से कम के आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1881 का फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपर ने बनाया था। चलिए उनके कुछ कार्यों को देख लेते हैं। उन्होंने वर्नाक्यूलर टैक्स एक्ट बंद किया था, अस्थायी स्वशासन का आरंभ किया था। इन्हीं के समय से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। पृथ्वी की सतह पे आमतौर पर 2 तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन। नाइट्रोजन व सिलिकॉन, कार्बन व ऑक्सीजन, सिलिकॉन व ऑक्सीजन। तो पृथ्वी की सतह पर मुख्य रूप से सिलिकॉन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है और तीसरा स्थान पर है एल्यूमिनियम। पुरुषोत्तम राय, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे किस खेल के एक महान कोच थे? क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन या एथलेटिक्स। तो पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स के कोच थे। इन्हें 2020 के द्रोणाचार्य पुरस्कार में नामित किया गया था। आपको पता होना चाहिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार खिलाड़ियों को नहीं बल्कि उनके कोच को दिया जाता है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसकी राशि पुरस्कार है 7.5 लाख। इसे 5 लाख से बढ़ाकर अब 7.5 लाख कर दी गई है। भारत और किस देश को संयुक्त रूप से फाइड ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 का विजेता घोषित किया गया? चीन, रूस, जापान या इंग्लैंड। तो रूस को फाइड ऑनलाइन चेस ओलंपियाड का 2020 में विजेता घोषित किया गया। भारत इसमें पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। किस केंद्र शासित प्रदेश में विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बनाया जा रहा है? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप या लद्दाख। तो यह रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है।
यह चिनाब नदी में बनाया जाएगा जो 359 मीटर ऊंचा होगा। 31 अगस्त को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। वे भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? 11वें, 12वें या 13वें या 14वें? तो प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। इन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा? गोवा, केरल, पंजाब या महाराष्ट्र? तो यह केरल में स्थापित किया जाएगा महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए। और आपको पता होना चाहिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में है। लिंगानुपात का अर्थ है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही साथ हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। और हाँ, अगर हमसे किसी का कोई गलती हुई हो तो हमें कमेंट कर बताएं ताकि हम अपनी गलती को सुधार कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।